सो देखो यहाँ पे आपका जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे अभी तक, इसमें अब आपको क्या करना है, मैंने ट्राइनोमियल बताया था एक बार गौरी, क्योंकि नहीं है अभी, तो मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसी वाले मेथड को, और बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम एग्जांपल्स आप लोगों को दे देंगे। सो गौरी यहाँ पे क्या होता है बेटा, ट्राइनोमियल, ये मैंने बोला था आपको कि सिर्फ ट्राइनोमियल में हम करते हैं मिड टर्म स्प्लिट, क्योंकि हम ऑड टर्म को ग्रुपिंग में नहीं कर सकते ना। ऑड टर्म के ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इवन टर्म्स, पर ट्राइनोमियल में हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिट, लाइक जो मिडिल टर्म होता है ना उसको स्प्लिट कर देते हैं ना 2 पार्ट्स में, हम उसे कुछ भी ऐसा, उसको किसी के सम किसी के डिफरेंस में लिख देते हैं, जिससे वो 4 पार्ट्स में हमारा पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाता है, और फिर हम ग्रुप वाइज उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो आई जस्ट वांट टू एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल। सो दिस इज, अब जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, मैं गौरी को समझा रही हूँ, तो बाकी बच्चे ना इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है गौरी। Yes, ma'am. So Gauri, you have this trinomial. You can see here 3 terms. You have one, first, second, and third term. You have 3 terms here. And how can you factorize this? So listen. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपकी ये जो ट्राइनोमियल होती है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। ये समझ आ रही है बात? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, जैसे हर चीज का एक फॉर्मूला होता है ना, आपको जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, बस आपके क्वेश्चंस की डिजिट चेंज होती है, तो आपके बस उस फॉर्मूले में जो हमारे टर्म्स दिए होते हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है और डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं। सेम इसी तरीके से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, हमें बता दिया गया कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी सी के प्लेस पे आप बस नंबर चेंज करते जाओ और आपकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी, है ना। तो ये एक ट्राइनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं कंपेयर करने को बोलूं, गौरी बताओ यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आपका आंसर होगा ए को ए से इसको कंपेयर करो तो ए के प्लेस पे क्या है 5, बी के प्लेस पे देखो क्या है +3, और सी क्या है, यू कैन सी सी इज, आप 2 नहीं लोगे, -2 लोगे, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव होता है तो आप माइनस साइन भी कंसीडर करो, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब देखो गौरी यहाँ पे ये मेथड होता है कि लाइक यू हैव, जो आपके पास सी के प्लेस पे नंबर होता है ना उसका सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है विद ए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी को सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करो, सी मल्टीप्लाई विद ए, तो आंसर आपका आएगा 2। अब यहाँ पे निगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ नंबर वैल्यू 10 आ गया। अब आपको 10 को क्या करना है बेटा, 10 के ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं, 10 फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 5, Yes. सिर्फ यही तो होंगे, है ना। अब देखो 2 के पहले बेटा यहाँ पे जो दूसरा, ये तो फर्स्ट तो ये हो गया आपके लिए कंडीशन। सेकंड क्या होती है कि जो सी के पहले साइन होता है ना, सी के पहले क्या है, निगेटिव साइन है 2 के पहले। Yes, ma'am. तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आप फैक्टर कर रहे हो ना, उसके जो ये फैक्टर्स है ना, अब उनको सब्ट्रैक्ट करके आपको ये बीच वाला नंबर लाना। तो गौरी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 चीजें, ये यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी सी के पहले साइन है उसके अकॉर्डिंग आपको बीच वाला नंबर लाना है। अगर एडिशन होता तो हमें इन फैक्टर्स को ऐड करके लाना होता, अब वो नहीं आ रहा है तो हम कुछ और सोचेंगे, पर यहाँ पे देखो डिफरेंस से ही लाना है। तो और हमें पता है कि अगर 5 - 2 किया तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 3, और मिडिल टर्म में हमें चाहिए क्या 3। अब देखो 4 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 10, और ये भी बिल्कुल वही नंबर है जिसका हमने फैक्टर किया था। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. प्लीज, आ रहा है ना सच में समझ में? Yes, ma'am. अभी हम क्वेश्चंस देंगे सारे बच्चों को, बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ये। मैम पहला वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, भेजना भी है ना उसे? सारे बच्चे सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे गौरी इसको कैसे लेंगे, मैंने 5
एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 3 को हमने कैसे स्प्लिट किया, 3 की जगह पे हमें क्या लिखना है 5 माइनस 2, ये अभी भी 3 लिखा है, बस मैंने उसका तरीका चेंज कर दिया और माइनस 2, राइट। फिर Yes, नेक्स्ट ma'am. स्टेप में आपको क्या करना है, इस एक्स से ना मल्टीप्लाई करा दो यहाँ और यहाँ, तो ये 5x हो गया और ये माइनस 2x हो गया, माइनस 2। नाउ यू हैव 4 टर्म, यू कैन डिवाइड 2 टर्म्स, जैसा कल हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में 5x कॉमन आ सकता है, ये आपके पास x प्लस 1 बचा। लास्ट के 2 टर्म में माइनस साइन को कॉमन करोगे और 2 को कॉमन करोगे तो x, अब मैंने बोला था माइनस बार आता है तो अंदर की साइन चेंज कर देता है, ठीक है। अब देखो गौरी, दोनों में आपको सेम फैक्टर मिल गए, इसको कॉमन कर लो x प्लस 1, ब्रैकेट में क्या बचा 5x माइनस 2, दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर्म। कुछ आया समझ में? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। ओके, यस बेटा। मैम मैंने आपको पहला वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने भेज दिया है, तो देखिए अगर आया। मैंने वैसे देखा अभी आया तो कुछ, ये कर लो शिवांगी, ये जो x माइनस 1 इनको तो कॉमन कर लोगे, x प्लस वन को, और फिर फैक्टर फॉर्म में लिखो। अभी भी अगर तुमने ऐसे लिखा तो अभी भी देख रहे हो ना, हमारे पास 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म है 5x ब्रैकेट में x प्लस 1 और माइनस साइन के साथ दूसरा यस टर्म लिखा है, मैम, थोड़ा सिंपलीफाई करती हूँ। तो ये ट्रांजिशन फॉर्म नहीं हुई ना। यस चलो अब फिर सारे बच्चों के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं अलग अलग लिख दे रही हूँ, तो वो अपने, तुम सब सारे बाकी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है और गौरी के लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, लाइक गुड आन्या। मैम मैं भेज नहीं पाऊंगी क्योंकि लाइक मेरी मॉम घर पे नहीं, तो मेरे पास उनका फ़ोन नहीं है भेजने के लिए। अच्छा अच्छा, ये आप गौरी आपके लिए 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, और बाकी बच्चों के लिए है डू इट फास्ट। शाश्वत तुम कर रहे हो क्वेश्चन, मतलब तुम तो अगर कार में हो तो फिर कैसे कर रहे होगे? मैं ट्राई करता हूँ, मैं आई थिंक कर पाऊँ, मैं तो कर दूंगा। हम्म, हो गया सारे बच्चों का? गौरी, आन्या, शुभांगी, शाश्वत, प्रज्ञा। And I'm still doing. ओके, आन्या यू। Ma'am, just 1 minute. ओके, मैम आपने क्वेश्चन में पूरे 3x स्क्वायर को स्क्वायर रूट में डाला है या फिर सिर्फ 3 वाला पार्ट डाला है? प्रज्ञा सिर्फ वैल्यू है, सिर्फ √3 है। एक्स स्क्वायर फिर अगर एक्स हो जाएगा तो वो सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी ना हमारी इक्वेशन, ओके ना। सिर्फ √3 है आपका उसके अंदर।
बच्चे अभी तक हो जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगता। शाश्वत, गौरी, शुभांगी, send me your answer. Anya and Pragya, you also. It means you are not able to send, then tell me what is the answer. क्या हुआ, नहीं आ रहा है तो फिर बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, ऐसे चुप नहीं रहना। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी नहीं। मैम मुझे भी नहीं है, मैं स्क्वायर रूट में कंफ्यूजन हो रही है। Yes. इसलिए तो मैंने बोला कि तुम लोगों का लेवल अभी बढ़ाना है मेरे को। फैक्टराइजेशन सिर्फ नंबर नहीं होते है ना। अब आप लोग थोड़ा सा एक लेवल अप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ भी होता है, पर वहां पे आप लोग को समझना है। गौरी, गौरी आपने कर लिया बोला क्वेश्चन? मैम मेरे को फॉर्मूला समझ आ गया, इट वाज जस्ट आई कांट सॉल्व दिस। उसको भी मैं बताती हूँ। फिर गौरी, जब मैं इन लोगों को मैंने जो दिया वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसको भी तुम ध्यान से समझना, ठीक है। मैम पहले हार्ड इजी है, तो ये तो हो जाएगा 1 मिनट में ही। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लाइक सी और ए को। 1 into 14 इज इक्वल टू 14। अब 14 के फैक्टर कैसे लिखते हो? 2 into 7 ही इसका एक फैक्टर होगा, दो प्राइम नंबर्स, लाइक, है ना। अब आपको क्या करना है, सी से पहले वाला साइन क्या है? पॉजिटिव। यानी हमें जो गिवन फैक्टर्स है उनको कुछ ऐसे करना है कि उनका सम जो है वो 9 हो जाए। तो एक तो 2 है हमारे पास, एक 7 है। 2 और 7 को हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि एड सम इनका 9 हो जाए, या बिल्कुल 7 + 2 9 ही होता है। और 7 into 2 आपका 14, जिसका आपने फैक्टर किया था वो भी नंबर आ गया, राइट गौरी? तो अब आप इसके प्लेस पे ऐसे कर सकते हो, यानी इस नंबर के प्लेस पे आप ऐसे लिख सकते हो 14x² प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 7 + 2 लिखा था हमने, x + 1। यू कैन राइट 14x² प्लस 7x प्लस 2x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 और x कॉमन आ जाएगा, 2x + 1 बचा। बेटा यहाँ पे आप ना ही 2 कॉमन कर सकते हो, x भी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन। 1 कॉमन करते हो तो कोई चेंज ही नहीं आता है, सेम फैक्टर ही रहेगा। नाउ यू हैव सेम फैक्टर, यू कैन कॉमन अगेन, एंड इन द अनदर ब्रैकेट यू कैन राइट 7x + 1। इज दिस क्लियर गौरी? यस मैम। मतलब पक्का से क्लियर है ना? या गुड। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे जो बाकी बच्चों को मैंने दिया। अब बेटा यहाँ पे ना इस केस में भी तुम्हें लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा हो, बिकॉज मैंने अंडर रूट देखा। अंडर रूट क्या था? अब ए और सी दोनों हमारे कैसे हैं, तो सेम तुम लोगों ने भी ए और सी का मल्टीप्लाई कराया। √3 into √3 इज इक्वल टू 3 हुआ या नहीं हुआ? याद किया था अपने बच्चों ने? यस मैम। आवाज नहीं आई, किसी ने नहीं किया? यस मैम। प्रज्ञा ने किया, ओके। तो देखो अब आपको 3 के फैक्टर करने हैं बेटा, तो 3 का कुछ नहीं होता, ये प्राइम नंबर है तो बस केवल 1 होगा। 3 into 1 वी कैन राइट 3 into 1। ऐड करके आपको 4 लाना है, और आपको पता है 3 और 4 को ऐड करो, 3 और 1 को तो 4 ही आता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। यू कैन स्प्लिट 4 with 3 + 1। नाउ यू कैन राइट 3x² प्लस 4 के प्लेस पे आप 3 + 1 लिख दो, और x और प्लस इधर √3। अगेन यू कैन राइट √3x² प्लस 3x प्लस x प्लस √3। और आपने इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को बच्चे ये पता है ना कि किसी एक नंबर को आप उसके रूट्स में कैसे लिख सकते हो? अगर आप 2 बार उसी का मल्टीप्लाई कराते हो, देन दिस इज इक्वल टू 3। अगर एक अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा है, उसी को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो रूट हटके वो एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। ये चीज पता है या नहीं पता है? Yes, ma'am. अच्छा देखो,
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा इसकी पावर क्या होती है, 3 की, 3 पे अंडर रूट लगा है तो आपको पता होता है ना पावर हाफ होती है यस है ना? मैम, यस और मैम, इस नंबर की पावर क्या है, 1। तो 2 बारी हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो क्या आ जाता है, 1/2 प्लस 1/2 ऐड करते हो, जब हाफ हाफ को ऐड करोगे तो एक कंप्लीट नंबर बन जाएगा 1, यस मैम, राइट? इसलिए आप यहाँ पे, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है, इसका ऐसे है, जैसे आपने √3 लिखा, इसको उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्यों सिर्फ 3 आ जाता है? देखो, रूट इसकी पावर 3 की पावर 1/2 होता है, इसकी पावर 1/2, सेम बेस, पावर ऐड हो जाती है, 1/2 प्लस 1/2 हमने पढ़ा है आइडेंटिटी में, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 2/2, 2 और 2 कैंसिल, 1, 3 की पावर 1 यानी 3, राइट? तो हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं, इतना सब हमें नहीं करना होता है, बट कंडीशन क्या होती है, वो खुद के नंबर से ही हो रहा हो मल्टीप्लाई। शाश्वत, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या मैम? मैं बोल रही थी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैम मैंने यस बोला था। हाँ, आंसर करते रहो। ओके मैम। अब देखो यहाँ पे √3x² क्या कर सकते हैं, 3 को सेम, अब जैसे मैंने बोला √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करके 3 ला सकते हैं, तो इसका कन्वर्स भी तो लिख सकते हैं, मतलब 3 को हम √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, नहीं यस लिख मैम। सकते? √3 इंटू √3 और x लिख सकते हैं, ऐसे यस लिख मैम। सकते हैं, प्लस ये है एक ही टर्म अभी, और ये वाला टर्म क्या था, x प्लस √3, ये हमारे पास 2 टर्म है अभी। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक तो √3 कॉमन कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस, यहाँ से 2 √3 थे, एक बार हो गया, सिर्फ √3 बचा। अब सेकेंड फैक्टर में प्लस साइन, यहाँ पे देखो बेटा x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नहीं है, √3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि पहले में नहीं है, तो जब कुछ नहीं मिलता है ना तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं, और वो सेम फैक्टर एज इट इज रहता है। देखो दोनों में सेम फैक्टर, यू कैन राइट 1 टाइम and you can write in another bracket 3 √3x plus 1. Is this clear to everyone or not? यस मैम, क्लियर। सिर्फ तुम्हें नहीं, सारे बच्चे। यस मैम, क्लियर। यस मैम, शुभांगी, गौरी, I'm clear. शुभांगी क्या क्या हुआ है, क्लास में नहीं हो? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, और जब तुम ये पूछते हो मैं मेरी आवाज आ रही तब आ जाती है, फिर जब तुम कुछ डाउट पूछ रहे होते तब चली जाती है। फिर से दे दूँ ये क्वेश्चन तुम लोगों को इसी तरीके से? ओके मैम, ठीक है, तो नाउ यू हैव, फिर गौरी मैं तुम्हें अभी इजी थोड़ा सा अलग ही दे रही हूँ, ये तो बाकी बच्चों के लिए है, दिस इज नॉट फॉर यू गौरी, एंड जस्ट अ मिनट, ये बाकी बच्चों के लिए है, और ये वाला क्वेश्चन गौरी आपके लिए।
कर पा रहे हो तुम लोग? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्राई कर रही हूँ। कोई नहीं, इसी तरीके की वर्कशीट शेयर करूंगी मैं, राइट? बढ़िया से मजा आएगी। गौरी आपका हो गया? शाश्वत यस मैम। डन? वो जो मैंने दिया अभी तुम्हें। यस मैम। Okay, so just tell me what's your answer? What's your factors? Ma'am, it's 3x plus 9 into x minus 5. X minus 5 or x plus 5? Ma'am, minus 5. पता है, हाँ गौरी तुमने सही किया, बस एक गलती क्या की है अभी तुमने, बेटा यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ना, इसको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वही गलती हो गई। जब तक बाकी बच्चे ये कर रहे हैं तब तक मैं तुम्हें बता देती हूँ। 135 इंटू 3 कितना आया आपका? ये 405। Yes, ma'am. मैं पूछ रही हूँ 135 इंटू 3, Yeah. 405 के आप फैक्टर्स आपने कैसे लिखे? ये होता है इसका। अब आपको सब्ट्रैक्ट करके 12 लाने। हमारे पास क्या क्या चीजें, हमारे पास 5 है, 3 है, 4 टाइम्स हमारे पास 3 है। हमको इनमें कुछ ऐसा करना है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें और ऐसे नंबर्स लिखे जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 12 है। तो देखो बेटा 5 3 15। अब ऑब्वियस सी बात है 12 से 12 लाना है तो 12 से बड़ा नंबर ही होगा एक नंबर जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 27। 27 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा? 12, है ना? Yes, यस ma'am. गौरी। सो आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो इसको? आप इस नंबर को स्प्लिट कर सकते हो 3x स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में आप लिखोगे 27 माइनस 15 और x और इधर माइनस 135। यू कैन सी हियर गौरी कि जब हम ये x का भी सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अभी ये निगेटिव ब्रैकेट बंद करो, सिर्फ अंदर x का मल्टीप्लाई करा, यूनिट 27 माइनस 15x और माइनस 135, राइट? अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा, 3x माइनस ही अंदर जाएगा, 27x प्लस 15x प्लस क्यों हो गया? मैंने बोला था ना, बाहर लाते हो या अंदर ले जाते हो साइन चेंज कर देता है। 27 अभी प्लस का था तो ये निगेटिव हो गया, 15 निगेटिव था तो ये प्लस हो गया, राइट? Yes, ma'am. माइनस 135। आप इन दोनों टर्म से कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म से कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? 3 आ सकता है और x बचा क्या? x माइनस 9, राइट? और यहाँ से बेटा देखो प्लस कॉमन करोगे और 5 प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और क्या बचा? x और ये 15 ब्रैकेट में, 3x प्लस 15 एक ब्रैकेट में। ये चीज समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. अब इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कर लूं? अन्य शुभांग, अन्य प्रज्ञा, शाश्वत? यस हम डिस्कस। देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन Yes. लिखा हुआ है आपको, इन्होंने बोला कि 3 2 कितना होगा? 6 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? 2। ये तो बहुत ही लेवल थोड़ा सा वैसा समझ ही पता नहीं, पर कोशिश करो देखो इसको समझने की। अब हमें ना जो मिड वैल्यू थी वो रूट पे लानी है,
ओ माय गॉड, एक इरेशनल नंबर। अब जब हमें इरेशनल लाना है, इसको ऐसे समझो बेटा कि अगर बताओ मेरे पास x है, x में कोई भी वेरिएबल हमें गिवन है, लाइक कोई भी नंबर हमें 3x दिया है, तो इस 3x में y वाला टर्म ऐड होगा क्या? नहीं ना। z वाला टर्म ऐड होगा? नहीं। कौन से टर्म इससे सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे? जिसमें x वेरिएबल हो, जिसमें सेम वेरिएबल यही हो ना, राइट? यस मैम। बहुत ध्यान से समझना ये मेरे पॉइंट्स। अब तो यहाँ पे बेटा रूट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये अंडर रूट वाले, ये भी लाइक ऐसे वेरिएबल ही समझ लो, ये उसी नंबर के साथ ऐड होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2√3 और 2√4 बोल दूं, मतलब 2√5। अब कहूँ ऐड करो, तो नहीं ऐड हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3 यहाँ पे √5 है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल की तरह डील करते हैं खुद को। लेकिन अगर मैं ये लिख देती 2√3 और 5√3 को ऐड करो, तो आप तुरंत आंसर कर देते मैम 8√3। 5 और मतलब 7√3, 5 और 2 को 7 हो जाता और √3 एज अ √3 आ जाता। इज इट क्लियर सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास, ये बताओ मेरे को क्वेश्चन में देख के कि आपको रूट में कौन सा नंबर दिया गया है? 3 ना। यस मैम 3। तो यानी यहाँ पे हमें जो हमारे फैक्टर है उनको अगर हम लिखे तो बेटा हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3। 3 को हमने लिख दिया, यस राइट? मैम। यस मैम। अब ये सारे बच्चों का यस नहीं आ रहा, सिर्फ लग रहा है तुम ही समझ रही हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कराया हमने। हमें क्या लाना है बच्चे? हमें लाना है, आप थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा होता, लाइक मैं लिख देती xy, ऐसे लिख देती कोई क्वेश्चन 2x² माइनस प्लस xy या x से लेती, और बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए शायद +5। अब इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पे मिड में कौन सा नंबर लाना है? 1 ना। जब Yes, कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1 लाना है आपको। इसका मल्टीप्लाई, जब कोई नंबर नहीं लिखा है यानी उसका मल्टीपल 1, 1 तो सब में होता है, ठीक है? तो अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप √3 को एज अ वेरिएबल समझो, तो यानी आपको आपको ये वेरिएबल अगर इसे मान लो तो वेरिएबल को तो हम नहीं देखते, इसके अलावा आप क्या बचा यहाँ पे? 1 1 है ना। सिर्फ अगर मैं नंबर वैल्यू की बात करूँ, नंबर एक प्योर नंबर की, रैशनल नंबर की मैं बात करूँ, तो 1 है ना यहाँ पे, yes मैम। राइट? तो अब 1 कैसे लाओगे? सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करके कैसे आता है? मैम 3 - 2। 3 - 2, पर यहाँ पे 3 - 2 नहीं करना ना हमको। 3 - 2 करोगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा, पर हमें यहाँ 1√3 लाना है, √3 भी है। पता है क्या करेंगे? देखो हमने ऐसे 3 को तो √3 में चेंज कर लिया है, ठीक? अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, अगर हम 2 - 1 करें तब भी तो हमारा 1 आता है या नहीं? 2 - 1 भी तो 1 होता है। यस मैम। तो एक बारी हम अगर इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें, लाइक 2√3 में हम √3 को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एक साथ इरेशनल नंबर भी हमें चाहिए ना दोनों में, और हम जो भी फैक्टर बनाएंगे उसमें ये इरेशनल होगा तभी एक दूसरे से। ऐसा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसा लिख दे 2√3 और फिर 1, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर है और यहाँ पे वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यानी कुछ भी करने के लिए हमें दोनों में सेम रैशनल नंबर देना होगा। माइनस, अब देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लिया, बचा तो हमारे पास यही √3। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट अगर करूं, सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं, तो देखो दोनों में √3 है, कॉमन करो और ये 2 - 1, ये कितना आ जाता है? 1√3। 1√3 होता है और यही आपको लाना था। ये बात समझ आ रही है तुम लोगों को? कुछ मैम भी आपने थोड़ा सा? 2√3 - √3 के बाद समझ नहीं आपने लिखा क्या?
अच्छा एक सेकंड फिर से। मैंने देखो बेटा ये बोला कि आपने इसके 6 लिखे थे, फैक्टर कैसे लिखे, 2 इंटू 3, राइट। फिर आपने इस 3 को कर दिया √3 इंटू √3 और इसको 2 लिखा। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, हमारे पास आ गया 2√3। ठीक, क्यों √3 से मल्टीप्लाई क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बेटा हम कोई भी चीज सॉल्व करोगे, लाइक देखो यहाँ से अगर मैं एक साथ ये भी लिखूं तो 6 के साथ ये मल्टीप्लाई में 1 भी एक फैक्टर होता है ना, यस मैम। तो यहाँ पे 1 भी नंबर आएगा। अगर ऐसे अभी मैं बताती हूँ तो हमारे पास कितनी चीजें, हमारे पास 4 चीजें, 2 √3 है और √3 1 आएगा, लेकिन हमें 1 के साथ ये √3 भी तो चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को एक एक √3 दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इन्हें दे दिया। ठीक, अब 2√3 में सिर्फ √3 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, देखा क्या होता है। तो देखो दोनों में सेम इरेशनल नंबर कॉमन करो तो अंदर 2 - 1 विद √3, यही आ गया। समझ आई बात? अन्या, शुभांगी, प्रज्ञा, यस मैम। गौरी एंड शाश्वत। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी यस यस कर रहे हो, अगर वर्कशीट के क्वेश्चंस नहीं कर पाए तुम लोग, पिटाई होगी सबकी। ठीक है, तो डाउट हो तो पूछ लेना। अन्या तुम्हें लग रहा नहीं आया समझ में बेटा? हम इसको जैसे आपने लाइक लिखा था 2 √3 का हमने कॉमन करके ब्रैकेट में 2 - 1 लिखा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 √3 - 1 आगे आवाज √3। नहीं आ रही साफ। मैम अब आ रही है? अन्या योर वॉइस नॉट क्लियर बेटा। मैम इट्स प्रज्ञा, कैन यू हियर मी? अब तुमने जो बोल दिया मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला तुमने? मैम मैं बोल रही थी कि हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 √3 - 1 √3? हाँ बिल्कुल 1 √3 लिख लो। 1 नहीं लिख रहा है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा सबसे, वो वही नंबर आ जाता है। लाइक देखो माइनस साइन लिखा, अब ये इसकी जगह ये यहाँ पे 1 √3 लिखा है ना, आप ऐसे अपने समझ के लिए लिख लो 1 √3। 1 √3 लाना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 √3 माइनस √3, 1 √3 यहाँ पे लिख लो 1 √3। अब 3, इसको फिर किया 2x² माइनस इस x का इधर और इधर मल्टीप्लाई कराया 2√3x, और ये माइनस अंदर आ रहा है तो इसने इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे √3x हो गया और -3। देखो इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हो, 2 और x, ब्रैकेट में बचा x माइनस √3। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो, √3। एक √3 कॉमन करोगे बेटा, आपको पता है 3 सिर्फ जो नंबर होता है उसमें 2 बार √3 होता है, एक बाहर कर लोगे तो 1 आ जाएगा इसके अंदर, अभी बचेगा, क्योंकि इस 3 के पास 2 रूट में वैल्यूज होती है ना, 2 बार √3 होता है, तो एक हमने निकाल लिया, एक अंदर बच गया। दोनों के पास सेम फैक्टर, वी कैन राइट इन वन ब्रैकेट एंड 2x + 3 इन अनदर ब्रैकेट। दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर्म। अन्या बेटा आंसर करो, आया समझ में? Yes, ma'am. हेलो Ma'am, am I audible? अन्या लग रहा नहीं आया। Ma'am, अब गौरी ठीक है? एंड शाश्वत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गौरी शाश्वत आया तुम दोनों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Excuse me, ma'am, am I audible हाँ now? हाँ Ma'am, अभी समझ आ गया। मुझे लग रहा मेरा ही नेटवर्क इशू है, मेरा ही नेटवर्क। हाँ आपकी वॉइस भी बीच में ब्रेक हो रही थी। ओके ओके हाँ अन्य अभी आ रही। वेरी गुड बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये इसी तरीके के आपके अच्छे जो एग्जाम्स होते
मैं यही बोल रही थी बेटा, ये समझ आ गया अगर तुम लोगों को, तो मैं वर्कशीट शेयर कर दूंगी तुम लोगों से इसी टाइप के। जो मेन फैक्टराइजेशन होते हैं वो यही होते हैं आपके, इसी तरीके से। ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, वर्कशीट सॉल्व करना, जो भी डाउट होता है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड कैसे करना होता है वो हम देखेंगे, डिवाइड करके हम कैसे फैक्टर फॉर्म फाइंड करते हैं। ओके ओके मैम। ठीक है, फिर बाय गौरी, शाश्वत, प्रज्ञा, अन्या, ओके मैम, बाय मैम। Ma'am, thank you, ma'am. बाय।